नहीं तो यूआरएल में नहीं आना चाहिए, मतलब क्या बोला था मैंने? आपने बोला था कि अब वो लॉगिन होने के बाद ही वो पेज ऐसे पेज ओपन होना चाहिए, समझता है कि कोई फिल्टर वाला सेशन एक बार देख लो, उसी से बनेगा वो। पर इमेज ही नहीं आ रही, यूआरएल भी डाली, यूआरएल भी डाली, फिर भी इमेज इसमें है क्या एप्लीकेशन में? ये है ना? ठीक है, रन किया है। यूआरएल क्या है? यूआरएल का उधर डाली @render यूआरएल करके एक ऑप्शन रहता है। इन्होंने स्ट्रिंग ये लिया और उसमें यूआरएल मैंने जो कल आपको प्रोजेक्ट शेयर किया था उसमें था ना, कौन सा कंट्रोलर? कैपिटल या वो वाला? अभी ये नहीं, ये नेट का नहीं है, कुछ मिस किया है आपने। नहीं, अभी तो सुबह चल लॉगिन हो रहा था, वेलकम लिख के आ रहा था, लेकिन वो ईमेल थोड़ा चेक करो, अच्छे से चेक करो। चलिए, आप लोगों का रिएक्ट हुआ है? ठीक है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि एमवीसी के साथ में उसको कैसे कनेक्ट करना है आपको। ठीक है, चलिए जल्दी से स्टार्ट कीजिए। एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। नेटगेट पैकेजेस में जाके राइट react.web.mbc4, ठीक है, ये आपको सिलेक्ट करना है, इसको इंस्टॉल करना है पहले। ठीक, देन जावास्क्रिप्ट इंजन स्विचर, इसको इंस्टॉल करना है। ठीक, फिर उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट क्लीन स्क्रिप्ट V8 नेटिव विंडोज़ 86, ठीक है, इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, ये 3 पैकेजेस अपने को लगेंगे अगर अपने को रिएक्ट का कोड इधर यूज़ करना है तो, राइट। ये 3 क्लास फाइल्स लगने वाली है। ठीक है, एमबीसी वाला एक एमबीसी वाला नॉर्मल प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ये 3 चीज़ें होने के बाद बताइए मुझे। कंसोल कहाँ पे रहता है आपके प्रोजेक्ट में, पता है आपको? कंसोल देखो, आपने एमबीसी स्टार्ट किया एक प्रोजेक्ट, ठीक है, ठीक, ये एक एमबीसी प्रोजेक्ट अपन स्टार्ट कर लेते हैं।
आपके फ्रेंड ने कोशिश किया क्या? आपको बता जो करेक्शन का होगा। होना ही चाहिए। नॉर्मल एफबीसी ठीक है, देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कंसोल, आ गया टूल्स में, ठीक है, नेटगेट पैकेजेस में, ठीक है, कंसोल, ओके। और आप लोग जो करते हो उसके नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे आपको GUI मिलता है, ये कंसोल है, ठीक है। कंसोल मतलब ऐसा कमांड प्रॉम्प्ट टाइप का आ जाएगा, जहाँ पे आपको वो कमांड्स लिखने हैं, ठीक है। जैसे ये कमांड प्रॉम्प्ट आ गया ना, वैसे ही कंसोल में चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, ओके। यहाँ पे कंसोल आ जाएगा आपका। देन कंसोल आने के बाद में आपको ये 3 कमांड्स वहाँ रन कराने हैं। पहला ये, राइट, या तो ये रन करवाओ या तो फिर आप नेटगेट पैकेजेस में जाके सिलेक्ट करो, ठीक है, दोनों ऑप्शन है, ठीक है, सिलेक्ट ही कर लो, राइट। react.web.mvc4, ओके। तो कैसे करेंगे? राइट क्लिक करके मैनेज नेटगेट पैकेजेस, ठीक है, ब्राउज, उसके बाद क्या था, रेक्ट, राइट, डॉट वेब डॉट पैकेज, react डॉट mvc डॉट mvc4, राइट, इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, ओके। आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? ब्राउज पे सिलेक्ट किया ना, हाँ, mvc4, ठीक है, और उसको इंस्टॉल करो, ठीक, उसको इंस्टॉल कर लो। उसी तरह से सेकेंड ऑप्शन क्या है आपके पास, ठीक है, राइट, सेकेंड आपको ये इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये 3 लाइब्रेरीज आपको इंस्टॉल करनी है पहले, राइट, ओके। रिएक्ट का कोड अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो MVC के साथ, ठीक है। एंड थर्ड, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ये थर्ड वाला आपको ये सिलेक्ट करना है, हो गया इतना। माइक्रोसॉफ्ट क्लियर स्क्रिप्ट, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ ढूंढना पड़ता है, कंसोल के अंदर में डायरेक्ट आप कमांड लिख के एंटर करोगे तो वो इंस्टॉलेशन कर लेता है, ठीक है। ये तीनों इंस्टॉल्ड होने के बाद आपको क्या करना है फिर, हो गया, आपको उसके बाद क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन में आपको रिएक्ट कॉन्फ़िगर फाइल बनानी है, ठीक है। तो ऊपर यहाँ पे अपना ऐप अंडरस्कोर स्टार्ट है,
जहाँ पे फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहती है, राउटर कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, ठीक है। वहीं पे एक क्लास फाइल आप ऐड करेंगे ऐप स्टार्ट के अंदर, ठीक है, जिसका नाम आपको क्या रखना है, react config.cs, राइट। रिएक्ट का R कैपिटल और C कैपिटल कॉन्फ़िग का, ठीक है। इंस्टॉल किए तो आ गई क्या, ठीक है, कोई इशू नहीं, अगर है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। नहीं है अगर तो आपको करनी पड़ेगी, राइट। इंस्टॉलेशन के बाद भी अगर वो इंस्टॉल नहीं आई है बन के तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। हो गया, राइट। आपने एक क्लास भी ऐड कर दी, ठीक है। अब उसके अंदर में देखिए कोड में आपको ये पैकेज यूज करने हैं, ठीक है। तो यूजिंग जावा स्क्रिप्ट इंजन स्विचर डॉट कोर, राइट। स्टार्टिंग में देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है क्या, कहीं पे नहीं लिखा होगा तो लिखना पड़ेगा, कॉन्फ़िग वाली फाइल, कॉन्फ़िग वाली फाइल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यूज़ करो उसको, यूजिंग, जहाँ पे सब अपन लाइब्रेरीज डालते हैं ना ऊपर में टॉप में, नहीं है ना, ठीक है। तो ये डालो, ये दोनों चीज़ें डालो, ये दोनों क्लास यहाँ पे अपन डालेंगे, राइट, क्योंकि अपने को दोनों के ऑब्जेक्ट यूज़ करने, इनकी फंक्शनैलिटी यूज़ करना है, इसलिए अपन ने इसको इंस्टॉल किया है, राइट। ये चीज़ अपने दिमाग में रखो। अपन नेटगेट पैकेजेस से क्या किया, अपन को रिएक्ट के कोड को अपने एमवीसी में रन करवाना है, ठीक है, इसलिए अपन ने इसको इंस्टॉल किया है, ठीक है, ओके। इसके बाद आपका एक क्लास बना हुआ है क्या ऑलरेडी वहाँ पे, कि बनाना है इस टाइप का क्लास बना हुआ है, एक रिएक्ट कॉन्फ़िग वाला क्लास बन के आया होगा ना, है ना। उसको स्टैटिक किया, पब्लिक स्टैटिक क्लास, देखो एज इट इज है कि नहीं है, राइट। तो वहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड कॉन्फ़िगरेशन है, वहाँ पे इसको यूज करो, JS इंजन स्विचर डॉट करंट डिफॉल्ट इंजन नेम इज इक्वल टू दिस, ये वन टाइम रहता है जनरली किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में कॉन्फ़िगरेशन, राइट। उसके बाद फिर आपको कोड ही करना है, हो गया। JS इंजन स्विचर डॉट करंट इंजन फैक्ट्रीज डॉट एड V8, ठीक है, ऐड V8, ओके, इसको भी ऐड कर लो, ठीक है। ये दोनों लिख दिए कमांड। अभी ग्लोबल डॉट ASAX में जाओ, अभी क्या किया आपने, कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई, अब उसको स्टार्ट करवाना पड़ेगा ना जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, राइट। और सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, ग्लोबल वाली फाइल से। तो ग्लोबल वाली फाइल में भी पहुँच जाओ जल्दी से, पता है कहाँ रहती है, हाँ, उसको स्टार्ट करो, और सबसे पहला रिएक्ट कॉन्फ़िग डॉट कॉन्फ़िगर, राइट, ठीक है। एप्लीकेशन अंडरस्कोर स्टार्ट है, इस फंक्शन के अंदर क्या लिखना है, रिएक्ट कॉन्फ़िग डॉट कॉन्फ़िगर, ठीक है। और उसके नीचे में फिर ये इसकी ज़रूरत नहीं है, वो एरिया के लिए है, एरिया अगर आप बना रहे हो तो राउट कॉन्फ़िग डॉट रजिस्टर, ये तो ऑलरेडी होगा ना आपके उसमें राउट टेबल वाला, है ना। सिर्फ आपको ये एक ही चीज़ ऐड करनी है, रिएक्ट वाली, ठीक है, क्योंकि रिएक्ट को स्टार्ट करना है अपने को, है ना, राइट। हो गया स्टार्ट। अभी आपको क्या करना है, एक JSX फाइल यूज करनी है रिएक्ट के लिए, जैसे अपने को फाइल लगेगी ना एक JS की, राइट। तो ऐड न्यू आइटम्स में जाइए, और वहां जाके आपको क्या सिलेक्ट करना है, टाइप स्क्रिप्ट JSX फाइल, राइट। एक स्क्रिप्ट फाइल आपको डालनी है ना, जावा स्क्रिप्ट फाइल,
अरे बाबा, एक नया आइटम विंडो देख के तो समझो एटलीस्ट कि कैसे आया विंडो। न्यू आइटम्स टाइप स्क्रिप्ट GSX फाइल, राइट, हो गई ऐड, नाम वगैरह प्रॉपर दिए उसको, ठीक है, जो भी नाम दिया है आपने, राइट, ऐसा नहीं कि सामने जो नाम है वही देना है, आपने जो दे दिया है नाम दे दिया, ठीक है, ओके। उसके बाद में इसका फाइल को रीनेम करेंगे, वहाँ पे TSX आया होगा, देखो आपके इसमें है ना, TSX है, उसको JSX करो, कर लिया, रीनेम हो गई फाइल। रीनेम हो गई है ना। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, फॉलोइंग कोड नीड टू बी एडेड टू द फाइल हेयर द क्लास, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक क्लास आपको मिलने वाली है, एक क्लास आपको बनानी है, यहाँ पे ये क्लास आप बनाएंगे उस फाइल के अंदर में, आपका रिएक्ट का कोड आप लिख सकते हो वहाँ पे, ओके, ठीक है। क्लास हेलो वर्ल्ड एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, ठीक है, क्लास जो भी आपने नाम दिया था फाइल का, वो फाइल के नाम से आपका क्लास बनेगा, ठीक है। एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, उसके अंदर में आप रिटर्न क्या कर रहे हो, ये वाला टैग, ठीक है, ये कंपोनेंट आप यहां से रिटर्न कर रहे हो, ओके। वो फाइल आपकी एक नॉर्मल फाइल बन गई, रिएक्ट का कोड आपको वहां पे लिखना है, ठीक है, ओके। लिखिए जल्दी से, उसके नीचे वो कंपोनेंट को फिर आपको कॉल करना है ना। यानी ये चीज आपकी कहाँ पे दिखने वाली है, इस पर्टिकुलर DIV के अंदर, राइट, ऐसे ही कॉन्फ़िगर कर देना। आपने ये जो क्लास बनाई थी, ठीक है, इस क्लास का नाम आप यहाँ मेंशन करेंगे, ओके। इसके अंदर जो भी आपने कंपोनेंट इनिशियलाइज किए हैं वो आपको यहाँ पे दिखाना है, ठीक है, यहाँ लोड होना चाहिए रेंडर होते टाइम, ओके। जल्दी कीजिए, इतना काम हो गया। ये आप अभी रिएक्ट का ही फाइल बना रहे हैं, आप ऑलरेडी आपने पढ़ा है ना। इंटीग्रेशन का काम अपना सिर्फ ऊपर की जो 3 फाइल थी ना उसके साथ था, और कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है वो है, बाकी आपके पास में रिएक्ट का क्या यूज़ करना है, राइट, वो आपको यहाँ पे इस फाइल के अंदर बनानी है चीज़ें, ठीक है, और किस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ उसको लिंक करना है वो यहाँ मेंशन करना है। जब प्रोजेक्ट रन होगा तो सब कुछ एक साथ अपना बाइंड होगा, ठीक है, ओके। तो रिएक्ट के कंपोनेंट भी लोड हो जाएंगे फिर। हो गया। हो गया, यहाँ तक लिख दिया पूरा वो फाइल के अंदर में। अब उसके बाद अपने एक कंट्रोलर ऐड कीजिए, यानी नॉर्मल जो अपना एक कंट्रोलर ऐड करते हैं, एक इंडेक्स बनाते हैं, राइट, ओके। जल्दी से एक इंडेक्स बनाइए,
ऑलरेडी सब होम इंडेक्स है उसमें ही बनाना है। होम इंडेक्स आपने नया वाला प्रोजेक्ट लिया है तो उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी होंगी ना, एक नया बना लो ना फ्रेश। हाँ, देखो और कुछ डालना है उसमें। ये सब क्वेश्चन मत पूछा करो यार। ए, थोड़ा सा यानी कहने खुद से आप कोशिश करो चीज़ें करने की, ठीक है। यहाँ पे अगर कंट्रोलर दिख रहा है ना तो मेरे बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप लोगों ने खुद ही एक कंट्रोलर ऐड कर लेना है, एक उसका व्यू बना देना है, राइट। और आपने जो वहाँ पे दिया है नाम div का, राइट, वो div यहाँ पे क्रिएट कर देना है। तो क्या होगा जब प्रोजेक्ट रन होगा तो आपका जो उधर का कंपोनेंट है रिएक्ट का, ओके, वो आपका ये div के साथ में लिंक रहेगा, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद में क्या करना है, आपको एक व्यू बनाना है। और फॉलोइंग नेसेसरी JS फाइल फॉर React.js एप्लीकेशन आर इनहेरिटेड, ठीक है। react.development.js एंड react.development.js फाइनली द hello world.jsx फाइल इज इनहेरिटेड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इनहेरिट करना है उसको। कैसे करना है, इस तरीके से कि आपने अपना वहाँ पे कंट्रोल दिया था, ये div आपका यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी आपको रिएक्ट का कोड आपका प्लेस करना है, ठीक है। रिएक्ट के अंदर आपने जो भी तामझाम किया है वो यहाँ पे आएगा अपने व्यू के ऊपर में, ठीक, ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी फाइल को इंक्लूड करनी है, ये दोनों फाइल्स, राइट। यहाँ से सब ड्रैग करो, इधर ड्रॉप कर दो। इंडेक्स डॉट उसमें हमने जो व्यू बनाया है वही व्यू में ये सब दिखा रहे। हाँ, यानी व्यू में यूज करना है ना अपने को रिएक्ट का, ठीक है। पहले ये दो फाइल ऐड करो। रिएक्ट का CDN है वो एक्चुअली, ठीक है। आप नेट से भी उठा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ओके। नेट से कॉपी कर लो, ऐसा कुछ नहीं, राइट। एक तो ये आपको लेना है JS वाला, डेवलपमेंट वाला, राइट। नेट पे डालूंगे आप react.development.js तो आपको मिल जाएगा, या फिर ऑलरेडी आया होगा आपके कंटेंट में पैकेज जब इंस्टॉल किया है तो देखो, ठीक है। या फिर आप CDN यूज़ कर लो, CDN यूज़ करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अपडेटेड चीज़ें रहेगी अपने पास, ओके। रिएक्ट का CDN है ये जस्ट, ठीक है। और ये आपकी फाइल जो आपने बनाई JS वाली स्क्रिप्ट फोल्डर में, राइट। आपने इसको स्क्रिप्ट फोल्डर में ही बनाया ना, JS का फाइल है तो, रुक जा हर एक चीज बस देखते रहते हैं क्या होगा। एटलीस्ट आपको क्रोड ऑपरेशन क्लियर हुआ है कैसे होता है, वो जरूरी है, ठीक है। आपने कंट्रोलर बना लिया, कंट्रोलर के बाद में आपने यहाँ तक पहुँच गए आप लोग व्यू तक, राइट, ओके। ये व्यू में आ गए, ओके। व्यू में आने के बाद में आपने ये 2 से 3 चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी आपकी फाइल, राइट, जो आपने बनाई थी यहाँ पे देखिए, ओके। ये तीनों ही चीज़ें आपने ऐड कर दी है, राइट, ठीक है। सेव कर लेते हैं इसको एक बार और एक बार रन कर लेते हैं।
गूगल चालू है अभी अपने पास में? हाँ हाँ, वहाँ पे जाके रिएक्ट डॉट डेवलपमेंट डालो, CDN है ना, CDN, ठीक है, वहाँ से लिंक मिलेगा, चुपचाप से वो लिंक कॉपी करो और पेस्ट करो। हाँ हाँ, वही वही करना है। इतना लिखते बैठोगे कि एक करके कॉपी करके शेयर कर देना, कोई भी एक बंदा कर लो और उसको कॉपी करके शेयर कर लो, ठीक है। हाँ राइट, आपका कंट्रोलर यहाँ पे देखो, कंट्रोल आपका जो है वो डिस्प्ले हो गया है, रेंडर हो गया है ना JS अपना रिएक्ट का, ठीक है। राइट, क्या किया आपने, ये दो आपके JS के चीज़ें यूज़ करी जो कि CDN थी JS के लिए, ठीक है, और आपका JS का फाइल आपने यहाँ पे ऐड कर दिया कि ये वाली फाइल से आपको लेना है कंपोनेंट्स, राइट, ओके। और ये इतना पार्ट जो है ना, ये ऊपर वाला इतना, ये आपका नॉर्मल वाला हो गया जो आपका HTML पार्ट है, ठीक है। ठीक है, ये आपका HTML पार्ट हो गया, ओके। यहाँ पे आके आप फिर अभी जो भी बनाना चाहते हो इसके अंदर में आप बनाते जाइए, और उसको जहाँ पे जिस पर्टिकुलर कंट्रोल में क्या चीज़ दिखाना है वो मेंशन करते चलो, समझा। रिएक्ट में आपने जो भी किया है कोड, राइट, आप मेंशन करते हो ना कि HTML पेज पे आपको उसको कहाँ पे रेंडर करना है, ठीक है। वो HTML पेज आपका कहाँ पे रहेगा, ये व्यू के ऊपर, ठीक है। अब व्यू में जैसे देखो यहाँ पे अपन ने एक सिंगल HTML कंपोनेंट लिया हुआ है, ये मेरा HTML पार्ट हो गया, राइट, इतना दिख रहा है, इतना HTML पार्ट हो गया अपना, राइट। और ये जो चीज़ है ये अपन ने रिएक्ट के लिए यूज़ की है, ये CDN यानी रिएक्ट की चीज़ों को रेंडर कराने के लिए, जैसे अपन बूटस्ट्रैप की डालते हैं ना CDNs, वैसे अपने को रिएक्ट के लिए भी डालनी है चीज़ें, ओके। ये एक ही बार डालना है। अगर इसको आप लेआउट पेज पे डाल देते हो, बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसको आप लेआउट पे डाल दिए तो आपको बार बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है। अभी सिंगल पेज है इसलिए अपन ने यही डाल दिया, ओके। चलो रन करके देखिए जल्दी से हो रहा है कि रन, बताइए मुझे। आप लोगों की क्लास कब तक रहती है शाम में? हम्म? 8 बजे तक जाते हैं ना। कम से कम यहाँ पे आप दिन भर रहते हो तो आपकी एक हैबिट बन जाती है कंपनी में आप इतना टाइम स्पेंड करने वाले हो। नहीं, आदत बनानी पड़ेगी ना। अभी किस किस की रहती है क्लास फिर सेकंड हाफ में? अनुज सर की रहती है और बस उन्हीं की रहती है। कब से रहती है? 2 से रहती है ना। देखते हैं, कल का देखना पड़ेगा, कल दोपहर में करेंगे या सेकंड हाफ में करेंगे। ये हो गया क्लियर? रन हुआ क्या? गूगल में जाके टाइप करना क्रिएट रिएक्ट डेवलपमेंट, रिएक्ट CDN बोले तो भी हो जाता, जैसे बूटस्ट्रैप के CDN आप कॉपी करते हो ना। पीछे वाले ने शेयर नहीं किया क्या? नहीं किया ना। अरे बाप रे, क्यों रे भाई? हाँ, अरे एग्जाम्पल्स, ठीक है। यहाँ चले जाओ CDN लिंक्स में, राइट, यहाँ जाके उठा लो इसको, इसमें भी इतना सोच रहे हो। कॉपी कर लो और आपको
आप लोगों को तो रिएक्ट का पता ही होगा ना कि कैसे सीडीएन ऐड करनी है। अपने सिस्टम में कहाँ करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको, राइट। हो गया क्या रन हुआ प्रोजेक्ट? हाँ, करो जल्दी से रन करो। और रिएक्ट का थोड़ा सा एक वो जो एक बीच में ऐसा आता है सिंबल, ठीक है, उस टाइप से कुछ बना के दिखाओ। अरे कोई भी कुछ भी और कुछ जैसा अपन ने अभी जो ट्राई किया ना उसके अलावा कुछ और करो उसके अंदर, में ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके, अपन ने अभी एक ही कंपोनेंट बनाया, थोड़ा सा दूसरे कंपोनेंट्स भी बनाओ ना, राइट। कुछ और रेंडर करवाओ वहाँ पे, ठीक है। अपना एमवीसी के साथ में इंटीग्रेशन सिर्फ वो 3 स्टेप थे अपने, 3 अपन ने जो फाइल्स ऐड किए, देन उसके बाद में ये सीडीएन यहाँ पे डाला है उसको सारे क्लासेस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। यानी उसके सारे स्टाइल्स और ये सब जो रहेंगे ना रिएक्ट के, तो सभी कुछ वो यहाँ से उठाएगा, ठीक है, डॉम की सारी चीज़ें। डाउट क्या दिख रहा है? रन करने से पहले एक बार थोड़ा सा बिल्ड कर लिया करो, ताकि कुछ अगर कंपाइलेशन एरर रहे तो पता चल जाए, है ना। क्यों? कुछ छोटा होगा या सीक्वेंस कुछ मिस्टेक किया होगा? ये तो सीक्वेंस में कुछ मिस्टेक किया होगा। देखो प्रॉपर आपने जेएस की फाइल ऐड करी है कि नहीं करी, सिर्फ सीडीएन डाला है क्या? उसके नीचे की एक फाइल ऐड करी क्या अपनी जेएस की? आपने जेएस की फाइल ऐड करी क्या? JSX की है क्या? छोटा है फिर बताओ। आपने स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर डाला है JSX को? तो उसको JSX फाइल मिली कैसे? हाँ, जहाँ पे है वो पाथ डालना पड़ेगा ना। एरर नहीं दिया मतलब सब कुछ ओके है, सिर्फ इतना है कि आपको कहाँ से क्या लोड कराना है वो नहीं मिल रहा उसको। क्या हो गया? सारे इंस्टॉलेशंस प्रॉपर हुए थे आपके? कुछ तो छूटा है फिर इसको मतलब। क्या चीज़? स्क्रिप्ट के अंदर ये भी ऐड कर लिया।
जो बाहर था। हेलो वर्ल्ड डॉट, ठीक है, ये अपने स्क्रिप्ट में डाल दिया। क्या है ये? आपने जो बोला था सीरियन सीरियन। ऐसे ही डालेंगे? हाँ वही था सर, सीरियन में ही आ रहा था। ये कॉपी कैसे फर्स्ट वाला? ये वाला डालो, ये वाला लो। ये वाला डालो, वो नहीं लेगा। ये वाला टाइप करो बेटा, ठीक है। भेजू क्या? ठीक है, रिफ्रेश करो, आएगा। इसके अंदर, तो इसके अंदर आप जो आपका एक, जो अब तक आपने इसमें पढ़े हो रिएक्ट में, उसका एक आधी और कोई दूसरा कंपोनेंट बना के उसको यहाँ पे कॉल करो, ठीक है। ओके,
पे मैं आपके साथ एक फोल्डर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर में आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा, उसको रन करके देखिए, ठीक है। ये देखो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसको रन करके देखो जल्दी से। पांच जिप वो 5 ये है क्या बोलते हैं इसको, 5 अलग अलग प्रोजेक्ट है डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। देखिए जैसे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या है, सारे कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़ है, राइट। JSX फाइल जो आपकी बनी है, ओके, वहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आप बना रहे हो, जैसे एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया हुआ है ये प्रोजेक्ट, एम्प्लॉयज़ का डेटा क्रूड ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या किया है, जस्ट एक कंपोनेंट क्रिएट किया हुआ है, राइट। उस कंपोनेंट के अंदर में
एक कॉन्ट्रैक्ट यानी कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर में क्या है, एक एम्प्लॉयज़ की लिस्ट है, राइट। यानी इस पर्टिकुलर एरे में क्या आएगा, एम्प्लॉय का डेटा आएगा इस स्टेट के अंदर में, ठीक है, मल्टीपल एम्प्लॉयज़ का डेटा, ओके। फिर उसके बाद में ये किस एपीआई के थ्रू आ रहा है, ये एपीआई के थ्रू लाया हुआ है, एक्चुअली एपीआई के थ्रू किया हुआ है काम। आपने एपीआई बना के रखा है एम्प्लॉयज़ का, जहाँ पे कोड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपने कोड लिख के रखा हुआ है, ओके। आपको क्या करना है, बस उस एपीआई को डेटा अपना पास करना है। तो वो एपीआई आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करोगे कंपोनेंट के अंदर में, राइट, ओके। आपने यहाँ पे एपीआई कॉन्फ़िगर कर दिया कि ये एपीआई मेरा रन होने वाला है, राइट, ओके। और उसका जो भी रिजल्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंगली ये आगे जाएगा, ठीक। और रेंडर क्या कर रहे हो, रेंडर में आपने क्या बना दिया, यहाँ पे एक उसको डिस्प्ले करवा दिए, जो भी डेटा आ रहा है उसको आपने क्या किया, रेंडर करा के डिस्प्ले यूज़ किया, राइट। यानी यहाँ पे जस्ट आप डिस्प्ले करवा रहे हो डेटा, ठीक है। और ये आपका डिस्प्ले एम्प्लॉय वाला पेज हो गया। यहाँ पे आपने div रूट दे दिया है, ठीक है, और इस रूट के अंदर में आप डिस्प्ले कर रहे हो, ठीक है। ये आपने यहाँ पे देखो रूट मेंशन किया हुआ है, ठीक। यानी इस रूट वाले div के अंदर में ये पर्टिकुलर टेबल आपका डिस्प्ले होने वाला है, जो भी एम्प्लॉय का डेटा बाइंड होकर आएगा वो, ठीक, ओके। अरे यार यहाँ पे एम्प्लॉय डेटाबेस है क्या, होगा लास्ट टाइम वाला होगा, ये आपका एपीआई कंट्रोलर है एम्प्लॉयज़ का, ठीक है, यही भी बना हुआ है वो, एम्प्लॉय में कंट्रोलर में क्या है, गेट एम्प्लॉयज़, राइट। कहाँ बनाया था तुमने, डिस्प्ले एम्प्लॉयज़ नाम से है मेथड, ठीक है। देखिए डेटा आपका यहाँ पे डेटा भी कनेक्ट होके आ रहा है, ठीक है। आपने क्या किया, एपीआई के अंदर आपने पूरा तामझाम किया डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी का, डेटा लेकर आने का, राइट, गेट वाले फंक्शन को, ठीक है, आपने वहाँ बनाया हुआ है, राइट। देखो यहाँ पे ये जेएस आपने रिएक्ट के साथ ये इंटरफेस बनाया, जो रिएक्ट के अंदर में डेटा डिस्प्ले करना है उसके लिए, ठीक है, ओके। और इसका क्या काम रहेगा, ये कंट्रोलर का, एम्प्लॉय वाले कंट्रोलर का एपीआई का, ये डेटा आपको डेटाबेस में से लेकर आ रहा है और सामने दे रहा है, जैसे अपनी नॉर्मल एपीआई काम करती है, ठीक है। ये गेट फंक्शन बनाया एक, और एक ये पोस्ट फंक्शन बनाया उसका, यानी डेटा लेकर भी आ रहा है और डेटा डालने के लिए भी हमने किया है दोनों काम, ठीक है, ओके। एक डेटा कैच करने का और एक डेटा डालने का, ये नॉर्मल मेथड है अपना जो अपन अभी तक करते आए, राइट। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ बनाया, राइट,
ओके, और यहाँ से लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय को रिटर्न कर दिया। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की डिटेल जो भी आएगी उसको यहाँ पे वो अंदर भेज देगा सिस्टम में इंसर्ट कमांड के थ्रू, ठीक है। ओके, और इस चीज़ को आपने यूज़ कैसे किया, यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा को यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ किया है, ठीक है। और ये JS फाइल बनाई आपने एक और, उसके अंदर में भी आपने मेंशन किया है API का लिंक, राइट। और यहाँ पे आपने एक वेरिएबल एरे क्रिएट किया हुआ है एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। इस एरे को आपने क्या किया, रेफरेंस ऑफ आईडी वैल्यू, यानी जो भी आया है एम्प्लॉय का मॉडल उसमें जो आईडी है उसको आईडी के साथ कॉन्फ़िगर किया है, नेम को नेम के साथ किया है, लोकेशन को लोकेशन के साथ किया है, सैलरी को सैलरी के साथ किया है, राइट। ओके, ये जो काम किया है ना, ये जस्ट आपने वो वेरिएबल को कॉन्फ़िगर किया है, यानी एक मॉडल बनाया है आपने JS के लिए, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया, जस्ट JS का मॉडल बनाया है, राइट। ओके, एम्प्लॉय के नाम से। और क्या किया है फिर बाद में, ये आपका एजेक्स वाला कॉल है, API को आप पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ओके, पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हो, और ये वाला पार्ट जो है आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फॉर्म बन रहा है आपका, ठीक। और उस फॉर्म का जो भी डेटा है, राइट, वो डेटा आपका पोस्ट होगा सिस्टम में, EMP पोस्ट इंसर्ट एम्प्लॉय। मैंने ये वाला प्रोजेक्ट भेजा है क्या आपको, ये वाला भी सेंड करता हूँ, इसको भी स्टडी करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये आपका एक फॉर्म बन के आ गया, राइट। आप जैसा भी बनाओगे JS पेज पे वैसा वो डिस्प्ले होगा, ठीक है, राइट। यहाँ पे मैंने आईडी डालना है, यहाँ पे मैंने नाम डालना है, यहाँ लोकेशन डालना है, यहाँ पे सैलरी डालनी है, राइट। जो भी आपने बैरियर वहाँ पे बनाया है वो रहेगा, राइट। ऐड बोला तो सक्सेसफुली ऐड भी हो गया, तो ठीक है। और इसी को अगर मैं डिस्प्ले बोलता हूँ, डिस्प्ले जाएगा, ठीक है। क्या नाम है, हाँ, ठीक है। कुछ छूट रहा है क्या, डिस्प्ले एम्प्लॉय, डिस्प्ले एम्प्लॉय नाम से ही था ना यार, कंट्रोलर, डिस्प्ले एम्प्लॉयज़ है S, ठीक है, राइट। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से वो डेटा आपका आ जाएगा जब आप डेटा इंसर्ट हो जाएगा। अरे बाबा, ये अपन ने स्टैटिकली लाया है, डेटाबेस के साथ थोड़ी ना डाला है अभी जो भी है, राइट। मैंने जस्ट आपको एक स्ट्रक्चर बनाया है पूरा, वो डेटाबेस वाली जो फाइल है उसका यूज़ करके आप डेटा डेटाबेस में डाल सकते हो ना, ठीक है ना। अपन ने क्या किया, API बनाई, API से सारा कुछ आपने इधर साइड का तामझाम अपने C# के अंदर कर लिया। अब बात आ रही है आपकी रिएक्ट की, यानी फ्रंट एंड में दिखाने की और फ्रंट एंड में सारी चीज़ें करने की। तो रिएक्ट से आपने JS पेज बनाया, ठीक है। और वो JS पेज के अंदर में आपने व्यू के ऊपर में वो चीज़ें कहाँ पे शो होना है वो कंट्रोल आपने इनिशियलाइज कर दिया। तो आपने जो भी काम JS में किया है वो चीज़ यहाँ पे शो हो जाएगी, राइट। और उसका जो भी डेटा गेट करना है गेट कर लो, जो भी डेटा आपको पुट करना है पुट कर लो, ठीक है। ओके, ये वाला प्रोजेक्ट भी मैं शेयर करता हूँ, इसको एक बार रन करके देखो आपका, ठीक है। किया है क्या ना, याला सेंड किया है ना, नाम चेंज कर लो उसका, एटलीस्ट नाम शायद एक जैसा होगा वो, इसलिए कंफ्यूज हो रहा है। नाम चेंज कर लो उसका,
उसको रन करके देखिए। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया है, ये आपका एपीआई कंट्रोलर है, ठीक है, ओके। और ये आपका एक नॉर्मल कंट्रोलर है, होम वाला। नॉर्मल कंट्रोलर में आप डिस्प्ले बना रहे हो, इंसर्ट बना रहे हो, ठीक है, ओके। वहाँ से आपने एपीआई को कॉल कर दिया, एपीआई क्या कर रहा है फिर आगे का काम, डेटा इंसर्ट करने का, डेटा लेकर आने का, ओके, ठीक है। चलो रन करके देखो, उसको एक बार ओपन करो प्रोजेक्ट को, उसको समझो कैसे किया है। और ये जो है, ये जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज डाली है यहाँ पे जस्ट, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप का, राइट। आप नहीं भी डाल सकते हैं, बेसिक अगर करना है तो। उसको रन करो, उसके बाद दिखेगा। नाम चेंज करके भेजो क्या? ठीक, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर दूँ पहले, तो आप लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, लॉग आउट कर दिया था क्या मैंने? आप एक HTML का पेज बनाते होंगे ना रिएक्ट के अंदर में, और रिएक्ट के लिए जीएस फाइल बनाते हैं। वो जीएस का कंटेंट जो है वो आप उठा के अपने जीएसएक्स फाइल में डाल दो, और यहाँ पे इंडेक्स वाला जो आपका जो व्यू बना है उसके अंदर में वो कंट्रोल यूज़ करो, है ना। देखो अभी करो, एक्सेस करो, कॉपी करो, हो गया।
आगे यहाँ पे पहले 3 फाइल जो हमने ऐड की हमारे प्रोजेक्ट में वो, और दूसरा CDN रिएक्ट के, बस ये 2 चीज़ों की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अगर ये चीज़ें प्रॉपर है, राइट, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में तो ऐड करना ही पड़ेगा ना, आप नई चीज़ यूज़ कर रहे हो ना, ठीक है। तो सिस्टम को तो बताना पड़ेगा ना कि भैया यहाँ पे आप जो भी यूज़ कर रहे हो वो रिएक्ट वाली चीज़ है, ओके। यानी आपको रिएक्ट में स्विच करना है, आपने स्विचर डाला है ना वहाँ पे एक JS का, नहीं तो वो नॉर्मल JS के जैसे रिएक्ट करेगी। वन टाइम ही है प्रोजेक्ट, आप जब बनाओगे, राइट, ओके, तो आप वो चीज़ प्रोजेक्ट में एक बार डाल दिया, फिर आप वो प्रोजेक्ट पे काम करो, आप मल्टीपल पेजेस बनाओ, कोई इशू नहीं है। हाँ, सेम प्रोजेक्ट, राइट, इसी का कॉपी बनाओ अगर नेक्स्ट आपको फिर से ट्राई करना है तो, है ना। एक बार आपने ऐड कर लिया तो बार बार ऐड करने में क्या दिक्कत है, याद हो जाएगी ना क्या ऐड करना है, कैसे ऐड करना है, ठीक है, राइट। मेरे जैसे थोड़ी ना कि 6-6 महीने के बाद आपको याद करने की ज़रूरत है। रन हुआ। और जनरली रिएक्ट की जो चीज़ें हैं ना वो API के साथ ज़्यादा अच्छे से चलती है, ठीक है, ओके। आपने जैसे जो API वाला प्रोजेक्ट बनाया MVC में, और आपने रिएक्ट में बनाया अपना दूसरा सारा कुछ जो भी है, वो API को आप यहाँ रिएक्ट से कॉल कर सकते हो ना इजीली। इंसर्ट फॉर्म के लिए क्या करना, स्टाइल एक काम करो, वहाँ पे एक ईमेल वो बना दो, लिंक डिस्प्ले के ऊपर में, क्रिएट न्यू एंट्री, राइट, तो वहाँ से फिर उसको बोलूँगा जैसे होगा इसका, हाँ, सर कल का कैसा रहेगा, कल सेकंड हाफ, सेकंड हाफ में फर्स्ट हाफ में, तो सेकंड हाफ में ज़्यादा रह सकते हैं ना, क्योंकि संडे को पॉसिबिलिटी नहीं होगी। इसलिए मैंने कल का रखा ना, हाँ, ये कल मैं सुबह जाऊँगा अभी, उसको वहाँ से आने में टाइम लगेगा। अच्छा हॉस्पिटल तो ज़्यादा तकलीफ खराब है सर, इसलिए जाना है ना। सर ये स्टॉप करिए।